भ्रम का मारा बेचारा बना इंसान इस संसार में मारा मारा क्यों फिरता है, सिर्फ इसलिए कि वह करोड़ों से बदतर होकर, अरबों से बेहतर होकर भी और के लिए तड़पता है। सांसों के दाम पर ईटा पत्थर की घेराबंदी में अपने सांसों को कम करता है, जिससे चलता सांस भी अटकते भटकते चलते चलते जब तब रुकने लगता है, नेगेटिव सिग्नल मिलने लगता है। फिर भी वह नहीं समझता है कि वह किसकी तलाश में और की बेचैनी का कैसे शिकार बनता है, कैसे शिकार बनता है। जन्म के उल्टे अशुद्ध सिस्टम से जीवन के सीधे शुद्ध सिस्टम करने वाली यात्रा का भटकता यात्री बनकर भ्रम के उलझन में उलझकर ही जीवन जीता है। इसलिए औरों को दोषी समझता, खुद को खुद से ठीक कहता, एकांगी मानसिकता का शिकार बनकर कर्म गणित के आवृत्ति से उत्पन्न सत्कर्म दुष्कर्म के अनगिनत प्रश्नों का ऐसा विद्यार्थी बनता है जो खुद को शिक्षक समझता है। कर्म गणित के परीक्षक बनकर अपने कर्मों की परीक्षा को अपने आप को पास करता, औरों को फेल करता, स्वविद्वता के गरूर में डूबकर बस डूबता ही रहता है, डूबता ही रहता है। साल 2 साल 10-20 साल 25-50 साल के स्वकर्म के गणित का ऐसा अजीबोगरीब अद्भुत जवाब आता है जिसका आधा अधूरा उत्तर समझता, दुख संशय शोक में डूबकर औरों का कर्जदार बनकर भी औरों को ही कर्जदार समझता है। इस तरीके का वह टॉप क्लास का स्कॉलर बनने का प्रयास करता, ऐसा कागजी पीएचडी करता है, वह ऐसा टॉप क्लास का स्कॉलर बनने का प्रयास करता है जो बिखरने और बिखेरने के सूत्रों से जुड़कर, संयुग से एकल बनकर, पैसे को परिवार से ऊपर रखकर, हम दो हमारे दो में उलझकर, या ऐसे सिद्धांत से जुड़कर जीवन यात्रा की समाप्ति पर चार कंधों के लिए तरसता है, चार कंधों के लिए तरसता है। अब ऐसे ही कागजी ज्ञानी वाले पीएचडी से अटे पड़े संसार में गेम ऑफ पावर के साइलेंट ऑर्गेनाइजर का जो वर्किंग सिस्टम काम करता है, उसके सत्य को प्रैक्टिकली समझकर इस चैनल पर समझाने का ही प्रयास मेरा ये चैनल करता है, हर एक वीडियो करता है जो लीक से हटकर कुछ नया कहता है। इसलिए अमूमन इंसान इसे नहीं समझता, चूंकि ज़्यादातर इंसान इस संसार में लकीर का फ़कीर बनकर ही जीवन जीता है, जबकि लीक से हटकर अपडेटेड रिफ्रेशेड मोड का जो ज्ञान अर्जन करता है वही उससे लाभ लेता है और अपना निर्माण करता बनता है। एक ऐसी प्रैक्टिकल घटना जो मैं समाज में बहुत ज़्यादा संचालित होते हुए देख रहा हूँ, जिसके कारण इंसान परेशान रहता है, लेकिन वह अपने उस गणित को नहीं समझता जो उसका ऑर्गेनाइजर उसके साथ संचालित करता है। एक इंसान अपने पुत्र की प्रतिभा को पहचान कर, अपनी परिस्थिति से लड़कर, दूसरे से सहयोग ले लेकर भी अपने पुत्र का निर्माण करने का प्रयास करता है, जिसे उसका पुत्र भी अपनी लगन मेहनत से सफल करने वाला बनता है, और वह धीरे धीरे करके वह एक स्कॉलर में बदलता है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला ज्ञान प्रदाता बनता है, शिक्षण संस्थान से जुड़ता है, शिक्षा देने वाला बनता है। लेकिन वह भगवान के उस गणित को, ऑर्गेनाइजर के उस गणित को नहीं याद रखता जिसमें कि वह किसी का कर्जदार होता है और उसका अब तक वो भुगतान नहीं करता है। लेकिन अब उसके भुगतान का जो व्यवस्था उस नेचर के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा बनता है, उसमें इससे इसके निर्माण करता उस कर्जदार का जो पुत्र है, जिसने इसके निर्माण में उसके पिता को सहयोग किया था, पैसा लगाया था, उसका एक पुत्र इससे कुछ कर्ज लेता है, इसका कर्जदार बनता है, इस स्कॉलर का कर्जदार बनता है, और अपनी परिस्थिति में उलझकर प्रकृति के गेम का शिकार बनकर वह उसे लौटा पाने में असमर्थ होता है, वह उसका कर्जदार बनकर ही रह जाता है, जिसे ये स्कॉलर उसे समाज में बदनाम करता है, उसे अपना कर्जदार कहता है। लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसके निर्माण में इसी कर्जदार के पिता ने भी काफ़ी पैसा लगाया था, जिससे उसका निर्माण बना था, और उस कर्ज का भुगतान अभी तक नहीं हुआ था। मतलब इस कर्जदार के पिता का जो खून मेहनत पसीने का लगा हुआ पैसा था, वह उसके लिए एक सहयोग राशि था, लेकिन इसने जो इसे दिया था यह कर्ज बन चुका था। यह हम इंसानों की सोच है
नए तौर पर दिख रहा था कि इसने इससे कर्ज लिया है, इस स्कॉलर से इस इंसान ने कर्ज लिया है, लेकिन ये इसे लौटा नहीं पा रहा है, सही मायने में यह इसका कर्जदार है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि नेचर में यह आधा अधूरा जवाब था। पूरा जवाब यह था कि इस स्कॉलर के निर्माण में इस कर्जदार के पिता का पैसा लगा हुआ था, जिसका पूरा भुगतान नहीं हुआ था और जो अब एक कर्ज के रूप में इसके माध्यम तक संचालित हो रहा था। प्रकृति का ऐसा गणित है जो हमें सोचने पर विवश करता है। इम्पोज होकर, अंतर्मुखी होकर इंसान अगर सोचे तो वह समझ सकता है कि उसके पास तक जो भी कर्म अच्छा या खराब पहुंच रहा है, उसमें नेचर का कहीं ना कहीं उसका कर्म प्रभाव ही शामिल है। इंसान एकांगी असंतुलित मानसिकता के शिकार बनकर लाभ का क्रेडिट तो खुद लेता है, लेकिन नुकसान का दोष दूसरे को देता। मनहूसियत में डूबकर दुख शोक संशय में उलझा अपने जीवन यात्रा को खराब करता और अपने लक्ष्य से भटकने वाला वो यात्री बनकर रह जाता है। इसी भटकाव को दूर करने का प्रयास है यह चैनल। भगवान, धर्म और जीवन के त्रिकोण को सही से समझाने वाला यह चैनल, जिस पर बना हर वीडियो किसी भी इंसानी जीवन के किसी न किसी सत्य घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान के सिस्टम का, साधनात्मक जिंदगी से जो ज्ञान, तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर ही इस पर हर वो वीडियो बना है, जिसे इंसान ठीक से समझने का प्रयास करे और समझकर स्वनिर्माता बनने का प्रयास करे, अपनी सोच को बदलने वाला, औरों के सोच को बनाने वाला, सही करने वाला, बेहतर करने वाला बनने का प्रयास करे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शेयर, सहयोग कर इस चैनल को और बड़ा करने का प्रयास करें। मुझे अपने कर्जदार बनाने का प्रयास करें, जिससे कि मैं समाज का सेवा, मानव और धर्म का सेवा और बेहतर तरीके से करता रहूं। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।